ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा की 27 तारीख के महावाक्य है। बाबा बोले, मीठी बच्ची, अब इस बेहद की पुरानी दुनिया का विनाश होना है। बाबा ने कहा, अब इस बेहद की पुरानी दुनिया का विनाश होना है। नई दुनिया स्थापन हो रही है, इसलिए नई दुनिया में चलने के लिए पवित्र बनो। इसलिए नई दुनिया में चलने के लिए पवित्र बनो। प्रश्न है, परमात्मा के बारे में तुम बच्चे कौन सी वंडरफुल बात जानते हो जो मनुष्यों की समझ से बाहर है? परमात्मा के बारे में तुम बच्चे कौन सी वंडरफुल बात जानते हो जो मनुष्यों की समझ से बाहर है? बाबा बोले, तुम कहते हो जैसे आत्मा ज्योति बिंदु है, वैसे परमात्मा भी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है ना। बाबा ने कहा, जैसे आत्मा ज्योति बिंदु है, वैसे परमात्मा भी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है ना। मोटर नहीं लाई मैंने, मोटर नहीं लाई आज। तो बाबा कहते हैं, बच्चे, जैसे आत्मा ज्योति बिंदु है, वैसे परमात्मा भी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है। यह वंडरफुल बातें मनुष्यों की समझ से बाहर हैं। कई बच्चे भी इसमें मूंझ जाते हैं। बाबा कहते, बच्चे मूंझो मत। अच्छा ठीक है। बाबा कहते हैं, बच्चे मूंझो मत। अगर छोटे रूप में याद नहीं रहती है तो बड़े रूप में याद करो। याद जरूर करना है ना। बाबा ने कहा, याद जरूर करना है। अगर छोटे रूप में याद नहीं रहती तो बड़े रूप में याद करो। गीत है, रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, इसलिए बच्चों को आत्म अभिमानी हो बैठना है। ऐसा और कोई जगह समझाया नहीं जाता कि अपने को आत्मा समझ के बैठो, है ना। बाबा ने कहा, और कहीं नहीं समझाया जाता। कोई भी साधु संत ऐसे नहीं समझाते कि आत्माभिमानी हो बैठो। यह एक बाप ही समझाते हैं और किसी को कहने आएगा ही नहीं। यह युक्ति कोई बता नहीं सकेंगे। तुम बच्चे भी समझते हो हम आत्मा हैं। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, कभी बैरिस्टर कभी डॉक्टर बनती है। आत्मा ही अभी पतित बनी है, फिर पावन बनेगी ना। बाबा ने कहा, आत्मा ही अभी पतित बनी है, फिर पावन बनेगी। आत्मा में ज्ञान धारण होता है। बाप निराकार ज्ञान का सागर है, तो जरूर आकर ज्ञान सुनाएंगे ना। पतित पावन है तो जरूर आकर पावन बनाएंगे। तो वो है सुप्रीम परमपिता परमात्मा। मैं तुम्हारा बाप सुप्रीम हूँ, नॉलेजफुल हूँ। बाबा कहते हैं, बच्चे, मैं तुम्हारा बाप सुप्रीम भी हूँ और नॉलेजफुल भी हूँ। मुझे अपना शरीर नहीं है। यह सब नॉलेज तुम्हारी आत्मा धारण करती है, तो तुमको आत्मा अभिमानी बनना है। देह अभिमान नहीं रखना है। और कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ सुनने और सुनाने वाले दोनों देही अभिमानी हो। बाबा ने कहा, और कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ सुनने वाले भी और सुनाने वाले भी दोनों अपने को आत्मा समझ के बैठे। बाप तो है ही निराकार, वह आकर तुमको राजयोग सिखलाते। बाकी सब मनुष्य है ही देह अभिमानी। भले इन लक्ष्मी नारायण के लिए कहेंगे कि यह आत्म अभिमानी थे,
फिर भी देह भान तो रहता है ना। बाबा ने कहा भले लक्ष्मी नारायण के लिए कहते हैं, पर फिर भी थोड़ा बहुत देह का भान तो ये रहता है ना कि मैं आत्मा इस शरीर रूपी वस्त्र को धारण करती हूँ, छोड़ती हूँ ना। अहम नहीं होता, देह भान होना अलग बात है, देह अभिमान होना अलग बात है, और देह अहंकार होना अलग बात है ना। तो वहां सिर्फ भान रहता है, अभिमान और अहंकार नहीं होता है। यह ज्ञान परम पिता परमात्मा ही आकर देते हैं। आत्मा को धारण करना होता है, आत्मा को ही पतित से पावन होने की युक्ति बताते हैं। तो अभी सारी दुनिया का डाउनफॉल है, फिर राइज करने आते हैं। बाबा कहते हैं इस समय सब पतन हो गया दुनिया का, बाबा आकर उत्थान करते हैं। यह तुम बच्चे ही जानते हो। डाउनफॉल माना डिस्ट्रक्शन, राइज माना कंस्ट्रक्शन, स्थापना और विनाश। स्थापना किसकी? नई दुनिया की, स्वर्ग की स्थापना। फिर पुरानी दुनिया हेल माना नर्क का विनाश ना। बाबा ने कहा स्थापना किसकी? नई दुनिया की, और नर्क का विनाश कराते हैं। डिस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन, विनाश और स्थापना। तो कलयुग है पुरानी दुनिया, इनका विनाश जरूर चाहिए। विनाश की निशानी यह महाभारी महाभारत लड़ाई है। बाबा ने कहा बच्चे विनाश की निशानी है ये महाभारी महाभारत लड़ाई। तो अभी जो चारों तरफ जिसकी स्थितियां बनती जा रही हैं ना, कितनी हलचल है दुनिया में। महाभारत का वृत्तांत महाभारत शास्त्र में दिखाते हैं। बाप ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते, सो तो जरूर नई दुनिया की करेंगे। ये है बेहद का विनाश और बेहद की स्थापना। तो बाप ही नया मकान बनाएंगे बच्चों के लिए ना। बाबा कहते हैं बाबा ही क्या करते हैं? नया मकान बनाते हैं बच्चों के लिए। फिर पुराना जरूर खलास भी करेंगे। बाबा कहते हैं नया मकान बनेगा, पुराना खलास करेंगे तभी तो उस पर बनेगा। तुम समझते हो बाबा अब नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान बनाने के लिए हमको तैयार कर रहे हैं। विनाश के लिए महाभारत की लड़ाई मशहूर है। कहते हैं यह वही समय है, वही स्टार्स आकर आपस में मिले हैं जो महाभारत के समय थे। इस सीढ़ी में भी लिखा गया है भारत के उत्थान और पतन की अद्भुत कहानी। इस लाइन में कल्प कल्प अक्षर भी आना चाहिए। बाबा ने कहा सीढ़ी के चित्र में जो लिखा हुआ है उसमें कल्प कल्प अक्षर भी आना चाहिए कि हर 5000 वर्ष बाद ऐसा होता है। शुरू से अंत तक मनुष्य 84 जन्म लेते हैं, यह भी तुम्हारी बुद्धि में है। मनुष्यों की बुद्धि को तो एकदम गोदरेज का ताला लगा हुआ है। बाबा ने कहा ये बातें तुम्हारी बुद्धि में है, नहीं तो मनुष्यों की बुद्धि को तो जैसे गोदरेज का ताला लगा हुआ है, पत्थर बुद्धि बन गए है ना। इन बातों को मनुष्य को जानना है। आत्माएं यहाँ शरीर धारण करती हैं पाठ बजाने। तो ड्रामा के आदि मध्य अंत के क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर्स आदि को जानना चाहिए ना। अभी तुमको ड्रामा के आदि मध्य अंत हु इज हु सारे ड्रामा का पता पड़ा है। बाबा ने कभी पता चल गया है ना। पहले तो कहते थे नेति नेति, पता ही नहीं है कौन है, क्या है, कैसे सृष्टि नाटक चलता है। अभी बाबा कहते हैं सारा आदि मध्य अंत का राज बाबा ने बता दिया। आदि में क्या थे? हम देवी देवता थे। मध्य में क्या थे? पुजारी बने। अंत में आकर स्वयं भगवान मिला। तो इसलिए बाबा ने कहा हूबहू सारे ड्रामा का राज अब हमारी बुद्धि में आ गया है।
शुरू से लेकर अंत तक बाप द्वारा यह नॉलेज सारी मिल रही है। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, इनको कहा जाता है रूहानी नॉलेज। जिस्मानी ज्ञान को फिलॉसफी कहा जाता है। स्पिरिचुअल नॉलेज, रूहानी नॉलेज को ज्ञान कहा जाता है। अब ये सब बातें बच्चों की बुद्धि में बिठाई हैं। बाबा ने सारी बातें हम बच्चों को समझाई हैं, बुद्धि में बिठाई हैं। बच्चे जानते हैं अब 84 जन्मों का नाटक पूरा होता है। अभी हम वापस जाते हैं, परंतु पतित तो कोई भी वापस जा न सके। नहीं तो इतने जप तप तीर्थ आदि क्यों करते हैं? पवित्र बनने के लिए ही गंगा स्नान करने जाते, परंतु उससे कोई पावन तो बन नहीं सकते। बाबा ने कहा पावन बनने के लिए गंगा स्नान करने जाते, पर बाबा कहते हैं अगर पावन पानी से बन जाते, सिर्फ गंगा स्नान से बन जाते, तो सारी दुनिया ही पावन हो जाती। पर आज स्थिति क्या है कि गंगा को ही सफाई करने की जरूरत पड़ गई है ना, इतनी उसका पानी गंदा हो गया है। तो बाबा ने कहा उससे तो कोई पावन नहीं बन सकते। गपोड़े बहुत लगाते हैं, फलाना पार निर्वाण गया, ज्योति ज्योत समाया। बाप ने समझाया है वापस कोई भी जाता नहीं, सब एक्टर्स यहाँ ही हैं। अभी नाटक पूरा होता है तो सभी स्टेज पर आ जाते हैं ना, खड़े हुए हैं। बाबा ने कहा जैसे नाटक खत्म होने वाला होता है ना, खत्म हो जाता है तो सारे एक्टर्स को स्टेज पे बुलाते हैं, फिर बताते हैं इन्होंने ये रोल प्ले किया, इन्होंने ये रोल प्ले किया। अभी सब यहाँ मौजूद हैं। मनुष्यों को पता नहीं कि बौद्ध कृष्ण आदि कहाँ है। तुम समझते हो जो सब आत्माएं ऊपर से यहाँ आई हैं, वो सब इस समय तमो प्रधान हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान कल्प पहले भी बने थे। तो बाप ही आकर स्थापना और विनाश कराते हैं। कहते भी हैं यह ज्ञान राजाओं का राजा बनाने वाला, इसलिए इसका नाम क्या है? राजयोग है ना। बाबा ने कहा राजाओं का राजा बनाता है। बाबा ने कहा यह बेहद के बाप ने कहा है कि मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। और बच्चे क्या कहते हैं? नहीं बाबा पड़ जाए बन जाए कोई बात नहीं हमसे तो इतना ही पुरुषार्थ होगा, इससे ज्यादा नहीं होता तो बाबा कहते हैं यथाशक्ति कितना करेंगे तो क्या होगा, फिर यथाशक्ति उसका रिजल्ट मिलता है। कृष्ण तो स्थापना नहीं कराते, क्रिएटर बाप है। बाप ही आकर समझाते हैं कि तुम मुझे बुलाते ही तब हो जबकि सृष्टि पतित है। ऐसे नहीं कि मैं नई सृष्टि रचता हूँ, जैसे दिखाते हैं प्रलय हुई, यह सब रॉन्ग है। मनुष्य बुलाते ही हैं कि हे पतित पावन आओ, तो जरूर पतित दुनिया में आएंगे ना। तो बाप ही आकर कृष्णपुरी का साक्षात्कार कराते हैं। बाबा कहते हैं बाबा ही आके क्या करा रहे हैं सबको? कृष्णपुरी का साक्षात्कार। शुरू में देखो कितने साक्षात्कार होते थे सबको। दिखाते हैं कृष्ण पीपल के पत्ते पर सागर में आया, ये है ठीक बात। नई दुनिया में फर्स्ट कृष्ण ही आते हैं, सागर में नहीं परंतु गर्भ महल में आते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे नहीं कि कोई सागर में ऐसे बच्चा कोई पीपल के पत्ते पर आ जाएगा, परंतु ये सारी प्रतिमुखात्मक चीजें हैं। पीपल का पत्ता है पवित्रता, सागर है ज्ञान सागर बाप। तो ज्ञान सागर बाप से ज्ञान लेकर पवित्रता की धारणा करके सबसे पहले श्री कृष्ण सतयुग में योग बल से जन्म लेते हैं। अंगूठा चूसता है, बड़े आराम से गर्भ महल में रहते हैं। सतयुग में जो भी बच्चे होते हैं गर्भ महल में रहते हैं। उन्होंने गर्भ महल की बात को फिर सागर में पत्ते पर बैठ दिखाया है। यह सब है भक्ति मार्ग की बातें। बाप इन सब शास्त्रों का सार बैठ समझाते हैं।
यहाँ गर्भ जेल में रहते तब कहते हैं हमको बाहर निकालो, फिर हम पाप नहीं करेंगे। परंतु रावण की दुनिया में तो पाप होते ही हैं, फिर भी पाप करने लग पड़ते हैं। तो तुम आधा कल्प जेल बर्ड्स बन जाते हो। बाबा ने कहा आधा कल्प के लिए क्या बन जाते? जेल बर्ड्स। कौन सी जेल? रावण की जेल में बार बार जाते हो, गर्भ जेल में बार बार जाते हो। चोर लोगों को जेल बर्ड्स कहते हैं। कईयों का एक आदत बन जाती है, कोई छोटी मोटी चोरी करेंगे 6 महीने के लिए अंदर ना, फिर आएंगे बाहर, फिर 6 महीने के लिए, साल भर के लिए अंदर, तो उनको कहते हैं जेल बर्ड्स। उनको, उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है या हमें कोई पुलिस पकड़ के ले जाएगी या जेल में जाना पड़ेगा, तो जैसे उनका एक संस्कार बन जाता है ना। तो बाबा कहते हैं उनको कहते हैं जेल बर्ड्स। बाप ने समझाया ये है रावण राज्य, वहाँ तो ये बातें होती ही नहीं, वो है ही राम राज्य। वहाँ न गर्भ जेल है और न वह जेल होता है। यहाँ तो कितने मनुष्य जेल में पड़े रहते हैं। गर्भ जेल है तो वह भी जेल है, डबल जेल है। कलयुग का अंत है ना, तो बाप समझाते हैं तुम बच्चे अभी कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, माना स्थापना कर रहे हो। राइज और फॉल हर कल्प होता है। बाबा ने कहा तो नियम है, राइज भी होगा, फॉल भी होगा, उत्थान भी होगा, पतन भी होगा। अब सूरज निकलेगा तो डूबेगा भी तो, और डूबेगा तो निकलेगा भी जरूर। तो राइज और फॉल दुनिया का होता है, उसमें मुख्य पार्ट है भारत का। गाते भी है आत्मा परमात्मा, अलग रहे बहुकाल, और सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। तो उसका भी हिसाब चाहिए। कौन सी आत्माएं बहुत काल से अलग रही हैं? पहले पहले देवी देवता धर्म की आत्माएं आती हैं पाठ बजाने। अभी वह देवता है नहीं, जो राज्य करके जाते हैं उन्हों के चित्र निशानियां रहती हैं। राजाई तो खत्म हो गई, हेवन स्थापक, हेवन खलास हो जाता है, फिर हेल होता है, फिर हेल खत्म तो हेवन ना। बाबा कहते हैं स्वर्ग जाता है तो नर्क आता है, नर्क जाता है तो स्वर्ग आता है। अब दिन रात गई है तो दिन आया, अब दिन जाएगा तो रात आएगी, है ना। बाबा कितना अच्छे से आज समझा रहे हैं कैसे उत्थान और पतन का ये खेल चलता है। इसके आधार से सृष्टि का खेल चल रहा है, कभी हारे कभी जीते हैं ना। तो बाबा ने कहा तो नई दुनिया का कंस्ट्रक्शन होता है, हेल का डिस्ट्रक्शन होता है। कंस्ट्रक्शन के लिए तो बच्चे चाहिए, रहने वाले भी तुम हो। पहले तो तुमको दैवी गुणों वाला देवता बनना पड़े। यह भी गान है मनुष्य से देवता किए, करत न लागी बात। मूत पलीती मनुष्य है ना, तो भगवान वांच गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। बाबा कहते हैं बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते कैसा बनना है? कमल फूल समान न्यारे प्यारे बनना है। यह इस मृत्यु लोक का ही अंतिम जन्म है, इसमें पवित्र बनना है। यह अच्छी रीति समझाना चाहिए। हम यह मृत्यु लोक का अंतिम जन्म पवित्र रहते हैं। बाबा कहते हैं इन विकारों पर जीत पाने से तुम विश्व का मालिक बनेंगे। बच्चे भी सुनकर फिर औरों को समझाते हैं कि इस पुरानी दुनिया का विनाश कहाँ है, सामने खड़ा है। यह वही महाभारत की लड़ाई है। काम महाशत्रु है, इसलिए प्रतिज्ञा करो। अभी तुम समझते हो हम पवित्र बनते हैं। इस पुरानी दुनिया का विनाश तो जरूर होना है। बाबा ने कहा बच्चे इस दुनिया का विनाश जरूर होना है। उसके पहले क्या करो? पुरुषार्थ करके जल्दी जल्दी संपूर्ण बन जाओ, पवित्र बनना है। विनाश होता है फिर तो बात ही मत पूछो। बाबा ने कहा विनाश होगा तो कोई सोचे कि हम पुरुषार्थ कर लेंगे, वो तो पॉसिबल नहीं है। बाबा ने कहा हाहाकार हो जाता है, बहुत कड़ा मौत है, तुम देख भी नहीं सकेंगे।
बाबा ने कहा ऐसी मौत होगी जो देख भी नहीं सकेंगे। कोई का ऑपरेशन होता है तो कमजोर लोग ठहरते नहीं हैं, गिर पड़ते हैं। इसलिए डॉक्टर लोग फैमिलीज को तो अलाउ नहीं करते। यह तो कितना भारी ऑपरेशन होगा, ये तो दुनिया का ऑपरेशन हो रहा है ना। तो बाबा कहते कैसा होगा, सब डर जाएंगे। कितना भारी ऑपरेशन होगा, एक दो को मारते रहेंगे। ये है डर्टी दुनिया, कांटों का जंगल। सत्य को कहा जाता है गार्डन ऑफ फ्लावर्स, फूलों का बगीचा। देवताएं चैतन्य फूल है ना, मनुष्य तो समझते हैं बहिष्ठ में कोई फूलों का बगीचा होता है। जो सुनते हैं सो कह देते हैं। गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं। फिर ध्यान में भी गार्डन देखा कि अल्लाह ने हाथ में फूल दिया, बुद्धि ने ही खुदाई बगीचा है ना। जब बाबा कराची में रहते थे तो वहां पर बाहर एक पहरेदार था, वो मुसलमान था, तो उसको साक्षात्कार होता था ना। ये उसको जैसे अल्लाह ने बहिष्ठ दिखाया और वहां उसको फूल दिया। तो बाबा उसी का बता रहे हैं कि गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं। फिर ध्यान में भी गार्डन देखेंगे, फिर वही बहिष्ठ स्वर्ग देखेंगे। तो उसका अनुभव हुआ कि जैसे अल्लाह ने उनको हाथ में फूल दिया। बुद्धि में है खुदाई बगीचा है। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार करने के लिए भक्ति करते हैं। साक्षात्कार हुआ तो कहेंगे सर्वव्यापी है। जो पास्ट हुआ सो फिर होगा। बच्चे जिस पोशाक में हैं, जैसे आए हैं ऐसी ही पोशाक में फिर कल्प बाद आएंगे। शरीर रूपी पोशाक भी और ये पोशाक भी बाबा कहते सेम ही मिलेगी, बदली नहीं होगी ना। तो बाबा ने कहा जिस पोशाक में उसी में आएंगे। ड्रामा को कोई अच्छी रीति समझते हैं। बाबा के पास कोई आते हैं तो बाबा पूछते हैं आगे कभी आए हो, तो क्या कहते बच्चे? बाबा हाँ जी बाबा, कल अब पहले भी आए थे। और जो ये कहते थे नहीं बाबा हम तो पहली बार आए हैं, तो बाबा कहते थे तुम भी फेल, तुम्हारे टीचर भी फेल। तो पढ़ा के नहीं लाई। तो बाबा कहते हैं बच्चे कहते हैं हाँ जी बाबा, आज से कल पहले भी मिले थे, आज से वर्षा लेने आए थे। बाबा पूछते हैं, बाप पूछते हैं क्या मर्तबा पाया था? तो बाबा मम्मा कहते हैं तो जरूर उन्हों के घराने में आएंगे। बाबा कहते हैं ऐसा पुरुषार्थ करो जो ऊंचा पद पाओ। ये सब बातें तुम्हारी बुद्धि में है। बरोबर लड़ाई भी है, नरक विनाश तो होना ही है। तुम्हारे पास चित्र बड़े फर्स्ट क्लास हैं। बाबा कहते हैं बच्चे चित्र तुम्हारे बड़े फर्स्ट क्लास हैं। यह कृष्ण को 2 गोले वाला चित्र भी छपाना चाहिए। इसमें बड़ा क्लियर है ना, श्री कृष्ण के हाथ में स्वर्ग का गोला है और पैर की तरफ नरक है। तो बाबा कहते हैं चित्र छपाना चाहिए, इसमें बड़ा क्लियर है। स्वर्ग के द्वार खुलते हैं तो नरक की तरफ लाते हैं। तुम्हारा भी मुंह है स्वर्ग की तरफ। यह तो बिल्कुल एक्यूरेट बात है। जानते हो अभी हमको घर जाना है, तो घर को ही याद करना पड़े, है ना। बाबा कहते हैं अभी क्या करना है, घर जाना है, तो घर को ही याद करना है। पुरानी दुनिया को भूलना पड़े, इसको कहा जाता है बेहद का वैराग्य। पुरानी दुनिया को छोड़ हम बाबा के पास जाते हैं। याद की यात्रा से ही जाएंगे। मुख्य है ही याद की बात। याद तो सब करते हैं ना। तो अभी बाप यथार्थ बात आकर समझाते हैं कि मुझे याद करो। ये है अव्यभिचारी याद, सूदी अर्थ सहित। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा भी बिंदी है। अपने को भी आत्मा बिंदी समझे और बाप को भी बिंदी समझे ना। आत्मा भी बिंदी और शिव बाबा भी बिंदी है। तो नई बात देखकर भूल जाते हैं। अपने को आत्मा समझ फिर बाप को और अपने घर को याद करना है। आत्मा बिंदी छोटी लगती है, घर तो बड़ा है।
घर को याद करो, बाबा भी वहाँ रहते हैं। हम तुम वहाँ जाएंगे जहाँ बाबा रहते हैं। बिंदी याद नहीं पड़ती। बाबा कहते हैं हम तुम वहाँ जाएंगे जहाँ बाबा रहते हैं। बाबा कहते हैं कई बार बच्चे कह देते हैं बाबा क्या करे, बिंदी याद ही नहीं रहती। तो लंबे चौड़े शरीर थे ना देवी देवताओं के, तो याद रह जाते थे, अब बिंदी तो खिसक जाती है। बाबा कहते हैं अच्छा तो घर को याद करो। घर तो लंबा चौड़ा है ना, बड़ा है परम धाम कितना। परम धाम में शिव बाबा को याद करो, वो है शांति धाम और वो है सुख धाम, ये है दुख धाम। अभी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ रहे हो, फिर सुख धाम में आ जाएंगे। बाप के बच्चे हैं तो जरूर स्वर्ग की बादशाही चाहिए। कल पहले भी शिव बाबा आया था, स्वर्ग की बादशाही दी थी, तुम भूल गए हो। बाबा कहते हैं अभी फिर से मैं आया हूँ तुमको देने। कितने बार तुमने राजाई ली फिर गवाई, अनगिनत बार वर्षा लिया है, फिर भी ऐसे बाप को भूल क्यों जाते हो। माया के तूफान से बहुत लड़ाई होती है, इसलिए ही नाटक भी दिखाते हैं। माया उस तरफ खींचती है, प्रभु इस तरफ खींचते हैं। माया अपनी तरफ खींचती है, शिव बाबा अपनी तरफ खींचते हैं। तो ज्ञान में विघ्न नहीं पड़ते, याद में पड़ते हैं। योग लगाने बैठो, कभी नींद खींचेगी, कभी घर के काम खींचेंगे, तभी याद आते हैं। यही तो विघ्न होता है ना। तो बाबा ने कहा इसमें ही मेहनत है। अब बाबा कहते हैं महारथी बनो, घबराओ नहीं। जैसे हनुमान को दिखाया ना, महारथी था तो हर परिस्थिति पार की, तो बाबा भी कहते घबराओ नहीं, महारथी बनो। इस पुरानी दुनिया को तो आग लगनी है। इस यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। तो महावीर भी बनना है। तो तुम बच्चों को अखंड अटल अडोल राज्य पाना है। तुम्हारा बुद्धियोग बाप के साथ ऐसा रहे जो भले कितना भी तूफान आए माया कुछ कर न सके। बाबा ने कहा बाबा से ऐसा बुद्धियोग जुड़ा हो, कितने भी तूफान आए माया कुछ न कर सके। ये है तुम्हारी पिछाड़ी की अवस्था। जब ट्रांसफर होना होता है, जैसे स्कूल में इम्तिहान पिछाड़ी को होते हैं, तुम्हारी माला भी पिछाड़ी में बनेगी। तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे, फलाने यह बनेंगे, फलाना ये बनेगा, ये दासी बनेगी, ये सब बताएंगे। बाबा कहते हैं अंत में साक्षात्कार होंगे जिनकी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी, उसके पुरुषार्थ से साक्षात्कार होंगे। भाई ये दास दासी बनेंगे, महाराजा महारानी बनेंगे। तो बाबा कहते हैं बच्चे सब बताएंगे। उस समय तो कुछ भी नहीं कर सकेंगे, लेकिन तब तो टाइम निकल गया होगा, तब क्या करेंगे। तब कोई सोचे अच्छा पुरुषार्थ करके गैलअप कर लूं, वो तो हो नहीं सकता। पहले पुरुषार्थ करेंगे तब पद ऊंचा होगा। फिर पछताना पड़ेगा ये हमने क्या किया, श्रीमत पर क्यों नहीं चला। परंतु अंत समय में कुछ हो नहीं सकेगा। ऐसे बहुत पछताते हैं मनुष्य, किसी का खून करके फिर बाद में पछताते हैं, परंतु खून तो हो गया ना, फिर क्या कर सकेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं गफलत मत करो, अपना पुरुषार्थ करते रहो। बाबा कहते हैं बच्चे गफलत नहीं करो, समय निकल जाएगा तो कुछ नहीं कर सकेंगे, इसलिए क्या करो अपना पुरुषार्थ करते रहो। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है 84 जन्मों का नाटक अभी पूरा होता है, वापस घर चलना है। बाबा ने कहा अब वापस घर चलना है, इसलिए आत्म अभिमानी रहे पावन बनना है, देह अभिमान मिटाना है।
बाबा ने कहा वापस घर चलना है, इसलिए आत्माभिमानी रहे पावन बनना है और देह अभिमान मिटाना है। दूसरी पॉइंट है अर्थ सहित अपने को आत्मा बिंदु समझ बिंदु बाप की अव्यभिचारी याद में रहना है। महावीर बन अपनी अवस्था अडोल अचल बनानी है। महावीर बन अपनी अवस्था कैसी बनानी है? अचल अडोल बनानी है। वरदान दिया बाबा ने, सर्व आत्माओं के प्रति स्नेही और शुभ चिंतक की भावना रखने वाले देही अभिमानी भव। सर्व आत्माओं के प्रति स्नेही और शुभ चिंतक की भावना रखने वाले देही अभिमानी भव। बाबा बोले जैसी महिमा करने वाली आत्मा के प्रति स्नेह की भावना रहती है, ऐसे ही जब कोई शिक्षा का इशारा देता है तो उसमें भी उस आत्मा के प्रति ऐसी ही स्नेह की और शुभ चिंतन की भावना रहे कि यह मेरे लिए बड़े से बड़े शुभ चिंतक हैं। ऐसी स्थिति को कहा जाता है देही अभिमानी, है ना। बाबा कहते हैं जब कोई इशारा देते हैं ना, इशारा देना माना शिक्षा सावधानी देना कि भाई ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो, तुम्हारे अंदर ये कमी है, तो वो आत्मा क्या लगती है उसको? बहुत बुरी लगती है, मुझे क्यों कह रहे हैं ऐसे, है ना। तो बाबा ने कहा लेकिन ये नहीं समझते कि वो बड़े से बड़ा शुभ चिंतक है। तो बाबा ने कहा सोचो कि ये हमारे बड़े शुभ चिंतक हैं। अगर देही अभिमानी नहीं है तो जरूर अभिमान है। अभिमान है तभी तो आ रहा ना, मुझे क्यों कह रहे हैं, मैं क्या किसी से कम हूँ? है अब भरपूर तो कोई भी नहीं है, संपन्न तो कोई भी नहीं है। तो अभिमान वाला कभी अपना अपमान सहन नहीं कर सकता, है ना। तो जिसको अभिमान आता है अपना अपमान नहीं सहन कर सकेंगे, कहेंगे हम ऐसे थोड़े हैं, जबकि कमी तो होगी, तभी तो डायरेक्शन मिला है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं जो कोई शिक्षा सावधानी देते हैं, भक्ति में भी कहते हैं निंदक निये राखिए, नहीं जामे कुटुंब समाये नहीं, आंगन कुटी समाये ना। ये जो निंदक है उसको पास में रखना चाहिए ताकि बिना साबुन के भी, बिना पानी के सारे अंदर का मैल साफ हो जाए ना। स्लोगन है सदा परमात्मा प्यार में खोए रहो तो दुखों की दुनिया भूल जाएगी। सदा परमात्मा प्यार में खोए रहो तो दुखों की दुनिया भूल जाएगी। सारे मीठे बच्चे, अब इस बेहद की पुरानी दुनिया का विनाश होना है, नई दुनिया स्थापन हो रही है, इसलिए नई दुनिया में चलने के लिए पवित्र बनो। प्रश्न है परमात्मा के बारे में तुम बच्चे कौन सी वंडरफुल बात जानते हो जो मनुष्यों की समझ से बाहर है? बाबा बोले तुम कहते हो जैसे आत्मा ज्योति बिंदु है वैसे परमात्मा भी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है। यह वंडरफुल बातें मनुष्यों की समझ से बाहर हैं, कई बच्चे भी इसमें मूंझ जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे मूंझो मत, अगर छोटे रूप में याद नहीं रहती तो बड़े रूप में याद करो, याद तो जरूर करना है। गीत है रात की राहें थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। अच्छा, ओम शांति। मीठे बाबा आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणाभार शुक्रिया। प्यारे बाबा आप हमें ज्ञान गुण शक्तियों वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो, आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्व आत्माओं को निर्विघ्न बनाया, आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया, साइंस के साधनों का भी शुक्रिया,
लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन, तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का, सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। शिव बाबा से सारी शक्तियां मुझ आत्मा में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में पहले नंबर जन्म में रॉयल फैमिली में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। 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 मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा।